जामिया से खिलने वाले फूलों में से एक फूल हमारे दरमियान मौजूद है जिसका नाम है मौलाना मोहम्मद असलम कासमी, जो अल्लाह के फजल व करम से सियासी, समाजी और मिली एतबार से ज़िले में इनकी अपनी नुमाया खिदमात हैं और हमारे लिए और जामिया के लिए ये बाइस फ़ख्र है कि इस जामिया के चश्मे फैज़ से इन्होंने खुद सैराबी हासिल की। और बहुत खुशी हुई उस वक्त जब पीछे से ये इशारा मिला कि मौलाना को ज़रूर मौका दिया जाए कि ये अपने कुछ ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मैं इस्तकबाल करता हूँ मौलाना मोहम्मद असलम साहब कासमी, साबिक़ ब्लॉक प्रमुख, तशरीफ़ लाएँ। वालेकुम अस्सलाम। अज़ीज़ान और हमारे असातिज़ा इकराम और इस मदरसे के मोहतमीम हाफ़िज़ याद साहब और तमाम हमारे दूसरे मेहमान हज़रात गिरामी, ये इदारा कोई मामूली इदारा नहीं है और आज मैं देख रहा हूँ कि इस इदारे के बानी आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया जा रहा है। फलिल्लाहिल हम्द। हज़रात, ये इदारा लिल्लाहियत की बुनियाद पर कायम किया गया था और इस इदारे को जिस इखलास और जिस नेक नियति से के साथ इस इदारे का क़याम अमल में आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा इसी तरह से फल फूल रहा है और अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। बेशक इस दौर में जिन लोगों ने इस इदारे के बानी हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपनी आँखों से देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से मैं एक भी हूँ, मैं भी एक हूँ और मुझे अल्लाह के फज़ल व करम से उनसे तालीम हासिल करने का मौका अल्लाह ने मुझे बख्शा। मेरे साथी मौलाना जवाद साहब, मौलाना अरशद साहब भी उन्हीं लोगों में हैं जिनको अल्लाह ने ये फ़ज़ल बख्शा कि उन्होंने हज़रत के सामने ज़ानवे तलम्बुस तय किया। हज़रत मौलाना यूँ तो उलूम दीनिया के तमाम फ़नून पर अबूर रखते थे, लेकिन अल्लाह के कलाम के साथ खुसूसी शौक़ था और अल्लाह की जो मारिफत उनको हासिल थी, उनकी ये तमन्ना और दिली ख्वाहिश थी कि इस इदारे में कुरान को तरतील और तजवीद के साथ पढ़ाया जाए। हमने अपने आँखों से देखा है कि हज़रत ने उस दौर में एक बड़े आलिम और फाजिल हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह को इस इदारे में दर्जे हिफ्ज़ का मुदर्रिस मुकर्रर किया और उनकी ताबानियों का नतीजा है कि मौलाना जवाद साहब और मौलाना अरशद साहब ने जो हिफ्ज़ कुरान किया है वो उन्हीं से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस इदारे में तजवीद के साथ कुरान को पढ़ाने की बिना डाली और मैंने उसी दौर में देखा कि हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इलाहाबाद के कारी साहब को यहाँ बतौर मुदर्रिस रखा और दर्जे अरबी और फ़ारसी के तलबा को 1 घंटा उनके पास तजवीद मश्क के लिए वक्त दिया, जिसमें मुझे भी ये शर्फ हासिल है कि मैंने सूरह फातिहा को तजवीद के साथ उनसे पढ़ा। माशाअल्लाह। आज ये इदारा हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब के ख्वाबों की तरफ बढ़ रहा है और इस इदारे को जिन्होंने निशाते सानिया बख्शी वो आज हमारे बीच में नहीं हैं, हज़रत मौलाना मेराज साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, मौलवी अरशद साहब और जवाद साहब भी जानते हैं कि उनकी तजवीद के ऊपर क्या फ़िक्र थी। वो बराबर जस्तजू में रहते थे कि इस इदारे को कोई अच्छा कारी मिल जाए और वो लाते थे और तमाम मुदर्रिसीन के मुकाबले में ज़्यादा सहूलियात के साथ उनको यहाँ रखते थे, लेकिन उनका जो ख्वाब था वो शर्मिंदे ताबीर उनके ज़माने में नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके होनहार बेटे हाफिज़ अयाज साहब ने इस तरफ कदम बढ़ाया है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और इस इदारे के लिए एक अच्छा मुदर्रिस को हासिल हो जाएगा।
हज़रत मौलाना मेराज साहब ने इस इदारे को जिस नहज पे चलाया वो नहज वही था जो हज़रत शाह साहब के ख्वाबों का मकसद था। हज़रत मौलाना मेराज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात मुबारका में एक बच्चियों की बड़ी तालीमगाह का क़याम फरमाया और ये उनकी दिली ख्वाहिश और रात दिन की तड़प थी कि मैं बच्चियों के लिए इस इदारे में एक तालीमगाह कायम करूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीमगाह अपनी शान और शौकत के साथ बच्चियों की खिदमत पर मामूर है और आज सैकड़ों बच्चियां वहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। और मौलाना मेराज साहब की दूसरी ख्वाहिश इस इदारे में शोबे क़िरात व तजवीद थी, जिसकी तरफ ये मदरसा रवा दवा है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जल्द ही शर्मिंदे ताबीर होगा। मौलाना मेराज साहब ने जिन ख्वाबों को और जिन नुकूश पे इस इदारे को चलाने की कोशिश की, हाफिज़ हयात जो उनके होनहार बेटे हैं अल्लाह के फजल व करम से उसी तरफ ले जा रहे हैं। जिस तरह से शाह साहब के ज़माने में बाराबंकी ज़िले के जितने इदारे थे उन इदारों में सबसे बेहतर खाना इस मदरसे में मिलता था। मैं उसका गवाह हूँ, मैंने खाया है। फिर जब ज़माने ने तरक्की की, लोगों के पास पैसा आया, मौलाना मेराज साहब ने उसमें ज़िले में इस इदारे को नुमाया रखा और फिर हाफिज़ हयात साहब का ज़माना आया, उससे भी बेहतर उन्होंने करने की कोशिश की। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मकसद इदारे में तालीम देने का है उसी के साथ में अच्छा खाना देना भी एक मकसद है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल हश्त गाना में उसका बाकायदा जिक्र फरमाया है। ये इदारा हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के उसूल पर चल रहा है। न इस इदारे की कोई अपनी जायदाद है, न ये इदारा अपनी कोई मुस्तकिल आमदनी रखता है। ये इदारा हज़रत नानोतवी के जो ख्वाब थे दारुल के क़याम का, उसी नहज पर और उसी रास्ते पर चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन औलिया इकराम की निस्बत से इस इदारे को दिन दूनी रात तरक्की अता फरमाएगा। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस इदारे के लिए दुआ करें और जो भी मुमकिन हो पाए वो इसके लिए ताउन करें। आखिर में मेरी दुआ है, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ाकुम।